वेलकम ब्रोज वेलकम। इस मूवी को देखने के बाद आप तमाम मूवीज को भूल जाएंगे। इस मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ये बच्चे कमरे में बैठ के कार्टून देख रहे होते हैं। इन्हें कमरे के बाहर कुछ अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं। तभी बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं और इनको मारने लगते हैं। ये बच्चा किसी तरह बचते बचाते वहाँ से निकल जाता है और चर्च में फादर के पास जाता है। फादर खतरे को भांप लेता है और बच्चे को चर्च में छुपने देता है और खुद ज़ॉम्बीज़ का खाना बन जाता है। बच्चे चर्च से निकलकर भाग जाता है। अब हम ये देखते हैं कि ये बच्चा एक छोटे से गाँव में मौजूद है जो कि एक आइलैंड पर मौजूद है जहाँ के लोग ज़ॉम्बी वायरस से बचे हुए हैं और ये लोग ज़ॉम्बी से लड़ने की तैयारी में लगे हुए हैं। ये आदमी बच्चे को तीरंदाजी सिखाता है और ये दोनों अपने गांव से रवाना हो जाते हैं ज़ॉम्बी से लड़ाई के लिए। ये लड़की निजानी से रोकती है और कहती है कि वहाँ पर बहुत खतरा है, बट ये लोग नहीं मानते। लड़की इनके लिए दरवाजा ओपन करवाती है और ये लोग इस छोटे से रास्ते से इस जंगल में जाते हैं। जंगल के अंदर इन्हें एक रेंगता हुआ ज़ॉम्बी दिखता है। आदमी स्पाइक को इसे मारने का हुक्म देता है। अचानक से बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं और ये लोग इन्हें मार देते हैं और आगे रवाना हो जाते हैं। ये लोग इस खंडर से घर के अंदर जाते हैं। अचानक ये लोग एक चीख सुनते हैं और अंदर आने पर इन्हें एक ज़ॉम्बी लटका हुआ दिखाई देता है। ये आदमी इसे मारने का हुक्म देता है। ज़ॉम्बी अपने आप को छुड़ाकर इन पर हमला करने ही वाला होता है कि स्पाइक इसे हेडशॉट मार देता है। आगे जाने पर इन लोगों को जंगल में जगह जगह पर ब्लड मिलता है। आदमी इसे चुपके से आगे बढ़ने का कहता है। अचानक से इनके आगे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं और इन पर हमला करने को दौड़ते हैं और ये लोग भागते भी हैं और इन्हें मारते भी हैं। आदमी स्पाइक को इन्हें दिमाग और दिल में तीर मारने का कहता है। ये लोग एक घर में जाकर छुप जाते हैं, वो भी घर की छत पर। जल्दी में इस आदमी की कमान भी नीचे गिर जाती है। अचानक एक रेवड़ वहाँ से गुजरता है जिनके पाँव की वजह से जमीन कांपती है और ये घर गिरने लगता है, मगर किस्मत से ये लोग वहाँ से बच जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। मगर एक ज़ॉम्बी बड़ी चाहत से इनका पीछा करता है। ये लोग इन दोनों की मदद करते हैं और इस मोहब्बती ज़ॉम्बी को मार देते हैं जो कि मरने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये लोग अंदर आ जाते हैं और ये लोग इनकी वापसी का जश्न मनाते हैं। लड़का इन दोनों को रात में रामलीला करते देख लेता है और घर आकर इनको सारी जर्नी के बारे में बताता है और फिर अपनी माँ के साथ सो जाता है। ये आदमी इसे उस रात वाली फायर के बारे में बताता है कि एक डॉक्टर बहुत सारे लोगों को मारता है और फिर आग में डाल देता है। स्पाइक की माँ जो कि काफी अरसे से बीमार थी, स्पाइक उसका इलाज कराने के लिए उसी डॉक्टर के पास जाना चाहता था। स्पाइक चुपके से इस घर में आग लगा देता है और इन लोगों को वहाँ भेज देता है कि वो लोग आग बुझाएं और खुद दरवाजा खोलकर वहाँ से अपनी माँ के साथ ज़ॉम्बी वाली जगह पर आ जाता है। इसकी माँ इसे वापसी जाने का कहती है, लेकिन यह लड़का डॉक्टर के पास जाने की जिद करता है और इसकी माँ इसके साथ चल देती है। रास्ते में इसकी माँ थक जाती है और ये लोग वहीं पर रात गुजारने का फैसला करते हैं। ये लोग सो ही रहे होते हैं कि अचानक एक विशाल ज़ॉम्बी रेंगता हुआ इनके पास आता है। स्पाइक सोया हुआ था और इसकी माँ इसे मार देती है। सुबह होते ही ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। ये पुलिस वाले ज़ॉम्बीज़ से बचकर भाग रहे होते हैं कि कुछ ज़ॉम्बीज़ इन पुलिस वालों पर हमला कर देते हैं और 2 पुलिस वालों को इन्फेक्ट कर देते हैं। मजबूरी में इन दोनों पुलिस वालों को भी मारना पड़ता है। रात के अंधेरे में एक ताकतवर ज़ॉम्बी इन पुलिस वालों पर हमलावर होता है और एक पुलिस वाले को सर से उखाड़ फेंकता है और इसके साथी को भी मार डालता है, मगर इनका एक साथी बच जाता है। स्पाइक की माँ पर एक मुठ्ठा ज़ॉम्बी हमला करने ही वाला होता है कि स्पाइक उसे मार डालता है। अचानक से बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं और ये लोग वहाँ से भागने लगते हैं और भागकर गैस स्टेशन में आकर छुप जाते हैं। गैस स्टेशन में गैस लीक हो रही होती है। ज़ॉम्बीज़ भी इनके पीछे अंदर आ जाते हैं। इन सब का दम घुटने लगता है और ये लोग ज़ॉम्बीज़ से फाइट भी करने लगते हैं। अचानक से एक पुलिस वाला छत से फायर करता है और गैस सिलेंडर ब्लास्ट कर देता है। सारे ज़ॉम्बीज़ आग की लपेट में आ जाते हैं। लकीली ये दोनों बच जाते हैं। आर्मी वाला इनके पास आता है और ये लोग अपने अपने वेपन उठाते हैं और यहाँ से जल्द अज जल्द निकल जाते हैं। ये लड़का इसे भी वही डॉक्टर वाली जगह दिखाता है जहाँ पर ये लोग जा रहे हैं। ये लोग रास्ते में रुककर स्टे करते हैं और कुछ खाते पीते हैं। रेस्ट करने के बाद वहाँ से निकल जाते हैं। ये औरत इस बस में जाती है जहाँ पर ये प्रेग्नेंट ज़ॉम्बी बच्चे को जन्म देने वाली होती है। वो दर्द की शिद्दत से कराह रही थी। स्पाइक की माँ इसे बच्चा जनने में मदद देती है। ज़ॉम्बी औरत इन पर हमला करने ही वाली होती है कि ये लोग इसे मार देते हैं। आर्मी वाला इन्हें बच्चा छोड़ने का कहता है। उसे लगता था कि ये बच्चा भी ज़ॉम्बी से इन्फेक्टेड है, बट ये लोग नहीं मानते हैं। वही ताकतवर ज़ॉम्बी वहाँ पर आ जाता है और इस पुलिस वाले को मार डालता है और इन पर भी हमला कर देता है। लेकिन ये बूढ़ा वहाँ पर आ जाता है और इन्हें बचा लेता है और फिर इन्हें अपने साथ ले जाता है। रास्ते में इन्हें बहुत सारे इंसानों की कॉपियाँ नजर आती है। बूढ़ा इससे पूछता है कि तुम यहाँ मेरे पास क्यों आए हो? लड़का इसे बताता है कि मैं यहाँ पर अपनी माँ का इलाज करवाने आया हूँ। डॉक्टर स्पाइक की माँ का चेकअप करता है और बताता है कि तुम्हारी माँ को कैंसर है जो कि ब्रेन से अब पूरी बॉडी में फैल रहा है। स्पाइक की माँ बहुत इमोशनल होती है। स्पाइक डॉक्टर से इलाज के बारे में कहता है, मगर डॉक्टर कहता है कि इट्स नॉट पॉसिबल। स्पाइक रो रो कर डॉक्टर से मदद मांगता है, लेकिन इसका इलाज ना होने की वजह से स्पाइक को वैसे ही चुप करना पड़ता है। डॉक्टर स्पाइक को समझाता है कि हम सबको एक न एक दिन मरना है, लेकिन अलग अलग तरीके से। स्पाइक को समझाने के बाद स्पाइक की माँ इस जगह से बाहर जाती है और डॉक्टर स्पाइक की माँ को भी इंजेक्शन लगाता है और फिर इसे भी मार देता है। अगले ही दिन
वही ताकतवर ज़ॉम्बी इनके पास आ जाता है। ये लोग एक बंकर में छुप जाते हैं। वो इन्हें ढूंढ लेता है और डॉक्टर को मारने ही वाला होता है कि डॉक्टर की दी हुई डोज को लड़का ज़ॉम्बी के हाथ में लगा देता है। डॉक्टर लड़के को वापस घर जाने का कहता है। लड़का इस बच्ची को इनके पास छोड़ जाता है। जैसे ये लोग बच्ची की आवाज़ सुनते हैं तो ये बच्ची को उठाकर अंदर ले जाते हैं। स्पाइक का वालिद स्पाइक के पीछे जाता है, लेकिन ज्यादा पानी होने की वजह से वो वहाँ पर नहीं पहुँच सकता। स्पाइक एक जगह पर मछली पका रहा होता है कि उसी वक्त वहाँ पर एक ज़ॉम्बी आ जाता है। स्पाइक एक ज़ॉम्बी को मारता है और वहाँ से निकल जाता है। आगे रास्ता बंद होने की वजह से स्पाइक एक और ज़ॉम्बी को भी मारता है। तभी कुछ लोग वहाँ पर आ जाते हैं और बहुत सारे ज़ॉम्बीज भी इनके पास आ रहे होते हैं। ये लोग नीचे जंप करते हैं और इन ज़ॉम्बीज को निंजा स्टाइल में मारने लगते हैं। इन सब ज़ॉम्बीज को मारने के बाद एक ज़ॉम्बी को उल्टा लटका देते हैं और इन सब का सरदार इस लड़की के पास आता है और इससे हाथ मिलाता है। अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक लाजमी करें और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू ब्रॉस, लव यू ऑल।